तो भारतीय शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। लगातार तीसरे दिन बाजार हरे निशान में बंद हुआ है। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि इस 3 दिन की जीत के पीछे की कहानी क्या है। बाजार में इस समय माहौल एकदम गर्म है, पूरी तरह से बुल्स यानी खरीदारों के कंट्रोल में। ये जो पॉजिटिव एनर्जी है, ये बाजार के शानदार प्रदर्शन में साफ झलक रही है। सेंसेक्स की बात करें तो इसमें 283 अंकों की जबरदस्त बढ़त देखने को मिली और ये दिन के आखिर में 83,734 के स्तर पर बंद हुआ। और सेंसेक्स ही क्यों, निफ्टी 50 भी पीछे नहीं रहा। इसने भी 94 अंकों की शानदार बढ़त के साथ 25,819 के एक अहम लेवल पर क्लोजिंग दी। तो ये जो तेजी है, ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये एक बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड बनता दिख रहा है। चलिए जरा इस पूरी कहानी को समझते हैं। आज का दिन बाजार के लिए आप कह सकते हैं एक रोलर कोस्टर जैसा था। दिन भर उतार चढ़ाव चलता रहा, लेकिन खेल तो हुआ आखिरी घंटे में, जहां खरीदारों ने ऐसी मजबूत वापसी की कि बाजार हरे निशान में बंद हो गया। ठीक है, तो सवाल ये है कि इस तेजी के पीछे की ताकत कौन है? मतलब बाजार के वो कौन से इंजन हैं जो इसे आगे खींच रहे हैं? इस रैली की सबसे अच्छी बात यह है कि खरीदारी सिर्फ एक दो जगह नहीं बल्कि चौतरफा हो रही है, चाहे वो मेटल हो, एफएमसीजी हो या ऑटो। और हाँ, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स की तो बात ही अलग है। इसने तो 1.3% की बढ़त के साथ एक नया रिकॉर्ड ही बना दिया। अब सेक्टर्स से हटकर जरा उन स्टार स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जो आज के असली हीरो रहे। क्वालिटी बॉल्स तो देखिए, लगभग 5% ऊपर भागा और इसके साथ एचडीएफसी लाइफ, टाटा स्टील और आईटीसी जैसे बड़े नामों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। तो अब जरा बड़े खिलाड़ियों की बात करते हैं। ये समझना जरूरी है कि आखिर इस तेजी की आग में घी कौन डाल रहा है, ये पैसा आ कहां से रहा है। आगे बढ़ने से पहले आइए फटाफट इन दो टर्म्स को समझ लेते हैं, एफआईआईज और डीआईआईज। एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब विदेशी फंड्स, और डीआईआईज यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब हमारे देश के बड़े निवेशक जैसे म्यूचुअल फंड्स। ये दोनों ही बाजार के सबसे बड़े मूवर्स हैं। तो देखिए, पिछले ट्रेडिंग दिन में एफआईआईज ने यानी विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में करीब 995 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी की। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और दिखाता है कि विदेशी निवेशक भारत को लेकर कितने पॉजिटिव हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ विदेशी ही खरीदारी कर रहे थे, हमारे घरेलू निवेशकों यानी डीआईआईज ने भी 187 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी की। तो मतलब साफ है, विदेशी और घरेलू दोनों ही ताकतें एक ही दिशा में यानी बाजार को ऊपर ले जाने में लगी हुई थी। चलिए अब आंकड़ों से हटकर जरा चार्ट्स की भाषा समझते हैं। देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस आने वाले समय के लिए क्या इशारा कर रहा है। ये जो हम देख रहे हैं, ये है निफ्टी का डेली चार्ट। साफ दिख रहा है कि इंडेक्स कुछ बहुत जरूरी लेवल्स के पास है। अब इन लेवल्स का मतलब क्या है, आइए समझते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इन दो शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। सपोर्ट को आप एक मजबूत फर्श की तरह समझिए जो कीमत को और नीचे गिरने से बचाता है, और रेजिस्टेंस एक छत की तरह है जिसे पार करना कीमत के लिए मुश्किल होता है। तो निफ्टी 50 के लिए जो अहम लेवल्स हैं उन पर नजर डालते हैं। नीचे की तरफ 25,550 से 25,600 एक मजबूत सपोर्ट जोन है। वहीं ऊपर की तरफ 25,850 से 25,900 एक बड़ी रुकावट यानी रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब बात करते हैं बैंकिंग इंडेक्स की, जिसका प्रदर्शन आज वाकई शानदार रहा। बैंक निफ्टी का चार्ट तो एक बहुत ही पॉजिटिव कहानी कह रहा है। टेक्निकल भाषा में कहें तो चार्ट पर एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है। अगर इसे आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब है कि खरीदार इतनी ताकत से बाजार में आए कि उन्होंने पिछले दिन की पूरी बिकवाली को एक ही झटके में खत्म कर दिया। इसे तेजी का एक बहुत मजबूत संकेत माना जाता है। तो बैंक निफ्टी के लिए भी लेवल्स देख लेते हैं। 60,850 से 60,950 का एरिया इसके लिए एक अहम सपोर्ट है, जबकि 61,400 से 61,500 के बीच इसे एक मुश्किल चुनौती मिल सकती है। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि बाजार का फाइनल टेकअवे क्या है। जैसा कि एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, बाजार ने रिकवरी तो अच्छी की है, लेकिन अब वो एक ऐसी जगह पर खड़ा है जहां उसे एक मजबूत दीवार का सामना करना पड़ रहा है। मतलब यहां से आगे का रास्ता शायद इतना आसान न हो।
तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि ट्रेंड पॉजिटिव है, खरीदारों में जोश है, लेकिन सामने एक बड़ी चुनौती भी है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये जीत का सिलसिला जारी रहेगा? क्या बुल्स इस दीवार को तोड़ पाएंगे? इसका जवाब तो हमें आने वाले दिनों में ही मिलेगा।